बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आईएमएफ ने वार्न किया है कि अमरीकी डॉलर कोलैप्स होने जा रहा है और हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं कि जहां पर अमरीका का डॉलर दुनिया में अपनी अहमियत बिल्कुल खोने वाला है। और जैसे ही अमरीकी डॉलर क्रैश होगा उसके बाद पूरी दुनिया में जो तबाही का बहरान होगा उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन ब्रिक्स, इस वक्त आपको पता है कि ब्रिक्स में चाइना, रूस का होल्ड है, कई कंट्रीज इसमें शामिल हैं। इसमें रशिया है, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और बहुत सारी कंट्रीज, 50 से ज़्यादा ममालिक ने दरख्वास्त दी हुई है। अभी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स तैयार है अमरीकी डॉलर का अल्टरनेट देने पर। जैसे ही अमरीकी डॉलर क्रैश होगा, यानी उसकी करेंसी कोलैप्स कर जाएगी, उसी वक्त एक नई करेंसी वो वजूद में आएगी और उसके बाद अमरीका की उजारादारी पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा बहरान होगा कि जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। देखिए, दो तरह से इसके जो तबाही के असरात है, एक तो आएंगे अमेरिका पर और एक पूरी दुनिया पर। अमेरिका की तबाही अगर होती है तो इसराइल के लिए उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सीन समझ लें। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अमेरिका को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, जो इम्पोर्टेड यानी उनकी जो फूड्स हैं या गुड्स हैं वो तो उनकी कीमतें आसमान पर चली जाएंगी। और उसके बाद अमेरिकी डॉलर के क्रैश होने की वजह से ये इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा कि वहाँ पर महंगाई और ये तमाम की तमाम जितनी चीज़ें हैं वो यानी क्रैश करना शुरू कर देगी। इंटरेस्ट रेट वहाँ पर आसमान पर चला जाएगा, क्योंकि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको बढ़ाना होता है। और इस सूरत हाल में जो कॉस्ट होती है बोरिंग की, यानी कोई भी चीज़ खरीदने की, मॉर्गेज रेट, ये वो सब कुछ आसमान पर चला जाएगा। जिन्होंने लोन लिया होगा उनके लिए तबाही की सी सूरत हाल है। इसके बाद सबसे बड़ा मसला ये होगा कि अमेरिका पूरी तरह क्रैश करने की तरफ आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ जाएगा कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट होने के लिए जा रहा है। अब उससे भी ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि बैंक्स वहाँ पर फेल हो जाएंगे और इसके साथ जो लोग अपने पैसा विड्रॉ करने के लिए बैंकों की तरफ भागेंगे और इस सूरत हाल में बैंक्स फेल हो जाएंगे, कोई पैसा नहीं होगा, ऑनलाइन सर्विसेज बंद हो जाएंगी। पूरी दुनिया में जो तबाही आएगी वो बात की बात है। अमेरिका में इकोनॉमी इतनी बुरी तरह क्रैश होगी कि महंगाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से बिजनेस ठप होना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर लोग जॉबलेस हो जाएंगे। ये एक बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस इसके बर्दाश्त करना पड़ते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम के साथ यानी एक अनरेस्ट होता है, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आवाम सड़कों पर आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीज़ें। अब ये सारी की सारी जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये आईएमएफ ने वार्निंग जारी की है कि ये होगा तो उसके बाद ये तबाही होने वाली है। अब दुनिया भर उसका असर क्या होता है। देखिए, हुआ ये है कि दुनिया ने सारे का सारा जो मसला उठाया हुआ है, जिसके पास आप देखें कि जी रिजर्व कौन से, अमरीकी डॉलर, अमरीकी डॉलर, तो दुनिया के पास तो उसका अल्टरनेट कोई भी नहीं है। तो अमरीकी डॉलर जब कोलैप्स होगा तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होगा, कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस है, जैसे ऑयल है, मेटल्स हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आसमान पर चली जाएगी। क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट करना होता है तो वो सोने में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड की कीमत आसमान पर चली जाएगी। तेल की कीमतें इतनी ऊपर चली जाएंगी कि शायद मिडिल ईस्ट के अंदर कोई जंग छिड़ जाए, इतनी ना जाए जितनी ये चली जाएगी। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेड का निज़ाम है वो दरम बरम हो जाएगा, यानी परचेजिंग पावर गिर जाएगी। करेंसी अमेरिका की डीवैल्यू होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान जानते हैं किसको होगा? जिन लोगों ने अपनी जो कमाई है, यानी जो अपनी सेविंग है, या पूरी दुनिया के अंदर जिसे हम रिजर्व्स बोलते हैं, जो अमेरिकी डॉलर में रखे होते हैं, वो सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि शायद ये सूरत हाल हो जाए कि अगर पाकिस्तान ने 100 कुछ अरब डॉलर इनका कर्ज देना है और भारत के अंदर 650 अरब डॉलर के इस वक्त यानी रिजर्व्स हैं, तो अगर वो डॉलर कोलैप्स होता है तो आप ये सोच लें कि ऐसा हो सकता है कि मुस्तकबिल में वो हम इस मामले में एक पोजीशन पर आ जाए। जिन ममालिक ने पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिनका ना कोई सर है ना पैर है, मैयत की तरह वो चल रहे होते हैं, यानी कोई हमें आसरा दे दे 1 अरब डॉलर का तो हम छलांगे मारते हैं, डांस करने लग जाते हैं, उनके लिए शायद थोड़ा सा रिलीफ ये मिलेगा कि उन्होंने पेमेंट करनी है डॉलर्स में। अब डॉलर की कीमत जब क्रैश करेगी तो पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम होगा।
तो इन ममालिक के लिए शायद थोड़ी सी अच्छी खबर हो जाएगी कि वो मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उनकी करेंसी की थोड़ी सी कदरों कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिकी डॉलर जो क्रैश हो जाएगा तो उनके लिए तो आसान होगा ये मामला। फिर दुनिया के अंदर एक सुपर पावर उभर कर आएगी। वो सुपर पावर कौन होगी? वो सुपर पावर होगी जिनके पास डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज होंगी, और फिर आएगा उरूज अमेरिका के अगेंस्ट रूस का, देन उसके अगेंस्ट आएगा चाइना का। ये दो ममालिक दुनिया को लीड करेंगे। और याद रखिएगा फिर इंडिया भी अमेरिका की बॉट से छलांग लगा देगा। यानी जब मुश्किल वक्त आता है तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में ये काम होता है। अब ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, और इस सारी सूरत हाल में इसको स्टेबल होते होते 20-25 साल कम से कम लग सकते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इतना खौफ पैनिक फैल जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश करी होंगी, बॉन्ड्स का ये वो, ये सारी जो सूरत हाल है वो क्या होगा। उसके बाद अमेरिका IMF से 1 रुपया नहीं लेता, क्योंकि अमेरिका कंट्रीब्यूट करता है, तो अमेरिका को कर्ज लेना पड़ेगा। चाइना काम ये करेगा कि वो बॉन्ड्स मार्केट के अंदर बेच देगा, तो इसके बाद अमेरिका का और दिवालिया निकल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इसमें चाइना और ये बाकी ताकतें खुश नहीं होती, क्योंकि अगर अमेरिका के अंदर सवाल आता है पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश करती है तो इसका असर सबसे पहले चाइना पर आएगा। चाइना की बहुत बड़ी मंडी है अमेरिका, माल जाता है उनका वहां पर, और इसी तरह पूरी दुनिया में जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, हालात खराब होते हैं, तबाही होती है, तो ये सारे का सारा मामला बताता है कि दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है। और इसराइल के लिए इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि अमेरिका फिर उसको बचा नहीं पाएगा। सो अब सूरत हाल सबसे बड़ी है कि IMF ने जो वार्निंग जारी की है, इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर नया एक मालिक आ जाएगा। और याद रहे फिर दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज होगा, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। यानी ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो पुराना बैंकिंग सिस्टम है, देखिए अमेरिका की ताकत इस वक्त है डॉलर के साथ, तेल तो भी डॉलर में नहीं बिकेगा, फिर अमेरिका की बात कौन सुनेगा? यानी इनका जो डेट है और ये वो, फिर ये सूरत हाल हो जाएगी तो सोवियत यूनियन की होगी। अब ये जो नक्शा सारा पेश किया है वो IMF ने पेश किया है कि भाई ये करेंसी इनकी बहरान का शिकार होगा, और उसके बाद ये सूरत हाल तक हम लोग जा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अमेरिका ने उसको रोकने के लिए क्या किया। देखिए अमेरिका असल में इस वक्त शदीद नाराज़ है उन कंट्रीज से, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या कोई और हो, कि आप डॉलर का इस्तेमाल छोड़कर इस वक्त क्यों ऑयल के लिए युआन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसके अलावा जापानीज येन, वहाँ पर भी कोई बातचीत जारी है। इसी तरह भारत के साथ दुनिया के अंदर डॉलर को इस वक्त क्यों पीछे किया जा रहा है। अब चाइना ने और रूस ने काम ये किया है कि अपनी 100% जो ट्रेड है वो डॉलर में ख़त्म कर दी है, या तो रूबल में होती है या उनकी युआन में होती है। चाइना ने यही सजेशन दी थी यूरोप को कि आप हमारे साथ जो ट्रेड करें वो इसी तरह हो, चूंकि चाइना माल देता है यूरोप को। आपको पता है कि सबसे बड़ा गाड़ियों का जो इंपोर्टर है वो चाइना है, चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना के अंदर जो बिलियनर्स हैं वो आईफोन से नीचे इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ के जो अमीर ज़्यादा हैं वो, यानी जो एक अच्छी क्लास है जिसे एलीट क्लास कहते हैं, या मिडिल क्लास से भी ऊपर हम अपर क्लास कह सकते हैं, वो लोग अगर उन्होंने गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी होती है, चाहे चाइना बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाता है, लेकिन वो लोग जर्मन कार के अलावा कोई कार इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह यूरोप की बहुत बड़ी जो मंडी है वो चाइना है। इसीलिए तो मैक्रन को जब बुलाया शी जिनपिंग ने, तो उन्होंने इसको समझाया है कि ये तो जो आप लोग जंगों की तरफ जा रहे हैं इससे आपकी तबाही हो जाएगी। यूरोप सफाई से भी मिट सकता है, क्योंकि अगर आप रूस को तबाह करेंगे तो पुतिन का तो बयान आपने सुन ही लिया है कि उस दुनिया का और उस मुल्क का और उस, यानी आप सोच रहे हैं कि दुनिया का करना क्या है जमीन के टुकड़े का जहाँ रूस नहीं होगा। उसने जहाँ रूस को तबाह करने की कोशिश करें, जहाँ रूस नहीं होगा वहाँ क्या करेंगे। ये असल कहानी ये है कि अमेरिकी डॉलर के लिए मसाइल इस वक्त शदीद पैदा हो रहे हैं, और ये मसाइल रुकने वाले नहीं हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा करें अमेरिका के लिए। और इससे भी बढ़कर जो अगला मरहला आने वाला है वो असल में इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका की पोजीशन इस वक्त दुनिया में बड़ी वीक होगी। देखिए अभी अगर आप सूरत हाल देखें तो कोई भी अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है। यूरोप में भी काफ़ी हद तक मामला खराब है। आप देख लें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, अरब कंट्रीज, वो बात नहीं सुन रही, ईरान नहीं सुन रहा, चाइना नहीं सुन रहा। आप छोड़ें सारी बात को, पाकिस्तान जो अमेरिका की एक आंख के आगे यानी चुप करके सारा कुछ तबाह बर्बाद अपना कर ले, वो भी आज अमेरिका को कुछ ना कुछ सुना रहा है कि ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के आगे
आपकी हमें डिक्टेशन नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि हमने करना करना कुछ नहीं है, ये बड़ी क्लियर बात है, क्योंकि हम अमेरिका की पाबंदियों को सहन नहीं सकते। अमेरिका ने हमारा फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम सारा ले लिया तो हम तो सड़कों पर आ जाएंगे, हमारे बैंक्स पर पाबंदियां लगा दी। ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्टर नाम की चीज नहीं है। अब भारत को देखें, भारत इस वक्त उभरती हुई मार्केट है, यानी फ्यूचर इस वक्त दुनिया की दो बड़ी ताकतों का है, और ये खुले दिल से आपको तस्लीम करना चाहिए। एक चाइना और एक भारत है। आप जो मर्जी कहें, जो मर्जी कहते रहे, कम से कम 2080 तक दुनिया की दो ताकतें इस वक्त आगे जाएंगी। एक नंबर 1 चाइना होगा, दूसरे नंबर पर भारत होगा। सो अब सूरत हाल ये है कि ये ताकतें तो आगे जा रही हैं, तो इनको अंदाजा है इस बात का। सो इस सारे मामले पर हर एक ने अपनी अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी चीजें की। आपने गौर नहीं किया, भारत ने अमेरिका से लड़ाई करना शुरू कर दी है, उन्होंने कनाडा से लड़ाई की है 5 आई से, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई हमारी मैशत बेहतर। एक चीज मोदी को समझ आई हुई है, वो कहता है कि अगर इस सूरत हाल में मैंने कोई इजाफी चीज नहीं की, मेरी आबादी इतनी बड़ी है, मैं सिर्फ अगर बिल्कुल नॉर्मल काम कर लूं तो हमारी मार्केट ही इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया यहाँ पर ढेर हो जाए। यही वजह है कि आप देखिए कि गल्फ कंट्रीज पैसा वहां पर इन्वेस्ट करें, आप देखिए रूस इन्वेस्ट करे, चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है। सो अब इस सूरत हाल में अमेरिका के लिए मसाइल हैं। देखिए अमेरिका अभी इतनी जल्दी कोलैप्स होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसे रोकना अपने आप को। जब वो डूबेगा तो दुनिया में याद रखिएगा पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी डूब जाएगा। ये भी आप ज़हन में रखिएगा। इतना इस वक्त कोहराम मचने वाला है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हमने आज से पहले कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी, जहाँ दुनिया में तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, ममालिक उधर जा रहे हैं, हर कोई अपनी गिरफ्त देख रहा है। तो करते करते हालात ये बता रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है वो अमेरिका के लिए साजगार नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अमेरिका की पोजीशन हो चुकी है बहुत ज़्यादा वीक। अमेरिका की जब पोजीशन वीक हो जाती है तो फिर याद रहे कि उसके बाद इत्तेहादी साथ छोड़ जाते हैं। इसराइल की पोजीशन कहाँ पर होगी आप अंदाज़ा कर लेना। आज अमेरिका उसको एड देता है, जो मुल्क खुद उसकी करेंसी वीक हो जाएगी तो देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। आपको याद होगा कि इंडिया ने हालिया रूस के साथ तेल लिया था, उसमें इंडियन रुपीस में मामला तय हुए थे, तो रूस ने क्या कर इनकार कर दिया था कि देखिए हमारे बैंक्स में आपके इंडियन रुपीस पड़े हैं, हम तो आपको एक्सपोर्ट करते हैं, आप क्या हमें देते हैं। माँ सुबह थोड़ा सा हम आपसे मेडिकल का सामान लेते हैं, उसके अलावा और तो कोई चीज़ है नहीं ऐसी कि हम आपसे ले सके। और इस सूरत हाल में इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम आपसे ट्रेड नहीं कर सकते। सो इंडिया को ये बात समझ आ गई। आप देखिए ना कि रूस तेल देता है, रूस इस वक्त आज भी 60 से 65% भारतीय फौज का जूतों से लेकर जैकेट से लेकर तमाम चीज़ें पूरी करता है। तो यही वो वजह है असल में जो भारत को इस वक्त समझ आ रही है कि मुस्तकबिल के हालात किस जानिब जा रहे हैं और मामला कहाँ पर इस वक्त स्टैंड लेते हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर चाइना ने फैसला पहले से करके, चाइना इस चीज़ के लिए तैयार है, उसको पता था कि आने वाले वक्त में ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो हमें क्या करना है। इसीलिए अभी उन्होंने हालिया गल्फ कंट्रीज को, तमाम कंट्रीज को कहा है कि चाइना के साथ जो आपकी ट्रेड होगी वो आपने ऑयल की हो किसी और की हो, आप युआन में करें। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि अगर सऊदी अरब बहुत ज़्यादा तेल या गल्फ कंट्रीज देती हैं चाइना को, तो चाइना तो माल दे रहा है पूरी दुनिया को, तो उनके पास तो इजाफी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई है, अगर उनके पास युआन होगा तो वो तो खरीदेंगे। अब चाइना ने मुस्तकबिल में काम ये करना है कि युआन को रिजर्व करेंसी भी बनानी है, यानी फिर दुनिया में ये चीज़ तय होगी आपके पास कितने युआन। अभी तो ये देखा जाता है आपके पास फॉरेन रिजर्व कितने हैं। अगर अमेरिकी डॉलर कोलैप्स हुआ तो आईएमएफ खत्म, फिर आईएमएफ के लिए उसके बाद जाहिर सी बात है फिर दुनिया में ये चीज़ हो जाएगी कि चाइना अपना एक सिस्टम देगा बैंकिंग का। जो रूस, याद रखिएगा यूक्रेन की जो जंग शुरू हुई थी इसमें रूस को सिस्टम जो दिया है बैंकिंग का वो सारे का सारा चाइना की जानिब से दिया गया है। तो उन्होंने तो अपनी सारी सूरत हाल पूरी कर ली है, सारे मामला पूरे कर लिए हैं। सो आने वाले वक्त में अगर इंडिया और ये तमाम बाकी ममालिक भी ब्रिक्स के साथ चाइना के साथ खड़े होकर एक अल्टरनेट करेंसी की तरफ आ जाए। देखिए हसीना बाजी ने भी हालिया एक बात की थी, उसे कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज अपनी एक करेंसी लॉन्च कर दे। यही मौका है, जब कोई चीज़ कोलैप्स हो रही हो तो दुनिया ध्यान रखती है कि इसका अल्टरनेट उभर कर कौन आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस बात को मेक श्योर करना है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर दुनिया में ऐसी कोई तबाही या कोई चीज़ होती है तो देन उसका सलूशन क्या है, उसकी क्या सूरत हाल है। यही वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में हमें बताती हैं कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। देखिए
दुनिया के पास अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया। जिस तरह की जंगें सर पर खड़ी हैं, आप देखिए ना, रूस कह रहा है भी मैं बटन दबाने के लिए तैयार हूं, उधर से फ्रांस धमकी दे रहा है, उधर से बरतानिया, उधर से इसराइल और ईरान का मामला है, उधर से ताइवान चाइना का। तो दुनिया में अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है एक जंगों का माहौल है। और फिर याद रखिएगा, अमेरिका को गिराने के लिए, याद रहे, अमेरिका को गिराने के लिए रूस और चाइना आखिरी हद तक जाएंगे, बावजूद इसके कि उनको पता है कि चाइना का अपना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन वो समझते हैं कि अगर हम ये कुछ अरसे तक नुकसान बर्दाश्त कर ले तो हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका की उजारादारी खत्म हो जाएगी और हमें इनसे छुटकारा हासिल हो जाएगा। सो आने वाले वक्त में हालात देखते हैं किस जानिब जाते हैं, लेकिन फिलहाल तबाही नजर आ रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।